लाल के गढ़ में पांडे के फैक्टर ने पूरी तरीके से चौंका कर रख दिया है। ये वही पांडे हैं जिनके बाहुबल ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और इलाके में मजबूर किया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उनके घर तक आई। और अंजाम ये हुआ कि पांडे के छत्रछाया में बेटे को लालगढ़ के वोटरों ने इस बार भगवा रंग से रंग दिया। यह तमाम कारनामा हुआ बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में से एक सीट तरारी विधानसभा सीट पर। यहां पिछले 2 चुनाव से लाल झंडा इलाके में अपनी पहचान और अपनी पूंजी बनाए हुए था, लेकिन इस बार के चुनाव में ये पूंजी और पहचान दोनों खत्म हो गई। 7 महीने पहले हुए चुनाव में लाल झंडे ने सीधे तौर पर यहां से एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया था। एनडीए उम्मीदवार को इस कदर हराया था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। भगवा रंग के कार्यकर्ता भारी सदमे में थे। 7 महीने पहले हुए चुनाव के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से कमबैक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। चुनाव में मिली हार के बाद अपनों से अपनों को जोड़ने का दावा करने वाली पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई। समीक्षा की गई और इस बीच यह पाया गया कि अपने दूर रहे और जो साथ थे वो हाथ मजबूती से नहीं पकड़े रहे। फिर तैयारी हुई। राजनीतिक जो है मनमुटाव को छोड़कर गठबंधन का धर्म अपनाया गया। अपने हितों को दूर करके गठबंधन के हित को साधा गया। सभी एक मंच पर आए और नतीजा एक ऐसे उम्मीदवार की खोज की हुई जो जीत का सेहरा बांधने को तैयार दिखे। इसके लिए बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप जायसवाल की पहली परीक्षा जो थी, उसमें उन्होंने एक ऐसा रिसर्च किया कि पांडे को अपने घर में लाकर उन्हें उस इलाके का बादशाह बना दिया। ये पांडे पूर्व विधायक सुनील पांडे हैं, जो 2015 के चुनाव भले ही हार गए हो, 2020 के चुनाव में उनके परिवार के सदस्य चुनाव हार गए हों, लेकिन 2024 के उपचुनाव में उन्होंने अपने बेटे को चुनाव जिताकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। साथ ही साथ इलाके में अपना दबदबा भी कायम रखा। सुनील पांडे के बेटे प्रशांत विशाल को बीजेपी ने टिकट दिया, क्योंकि चुनाव से कुछ दिन पहले सुनील पांडे और प्रशांत विशाल को बीजेपी ने अपने गठबंधन में शामिल किया, अपने दल में शामिल किया, एनडीए में शामिल किया। सुनील पांडे वैसे तो एलजेपी में रहते थे, उसके पहले निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन जो वोटों का बिखराव हुआ इस वजह से वो चुनाव जीत नहीं पाया। कभी जेडीयू से लड़कर चुनाव जीतने वाले सुनील पांडे इस बार चुनाव अपने बेटे को लड़ाकर भाजपा से जिताने में सफल हो गए। इधर इस इलाके में लाल झंडा का गढ़ कहा जाता था, भाकपा माले का गढ़ था, और यही वजह है कि इस गढ़ में हारने का मकसद लाल को अब आखिरी सलाम कहने वाले लोगों की एक फौज तैयार हो गई है। दरअसल जिस चुनाव की तैयारी पिछले कई महीनों से की जा रही थी, जिस चुनाव में आरा जैसे लोकसभा सीट पर इस इलाके ने सांसद दे दिया, जहां से इस इलाके में इस पार्टी का कोई सांसद नहीं हुआ करता था, बीजेपी का गढ़ माना जाता था शाहाबाद का ये, और यहाँ से बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये कहा जाने लगा था कि 25 में किस तरीके से बीजेपी इधर आएगी, क्या बोलकर शाहाबाद में लोगों से वोट मांगेगी। लेकिन बीजेपी को पता था कि अगर गठबंधन के रास्ते अगर चुनाव के मैदान में जाया जाए और गठबंधन के कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ अगर वोट करें तो शायद सब कुछ संभव हो सकता है। तकरीबन 1 साल के अंदर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं 2025 के, और शाहाबाद के इलाके में जो माले और राजद का अभेद किला बना हुआ था, तरारी में
माले और राजद के एकजुट होने के बाद यह किला और ज्यादा अभेद हो गया। शाहाबाद के इलाके में 2020 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें महागठबंधन के पास थी, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद अभी लोकसभा चुनाव में भी जो नतीजे आए वो शाहाबाद की तरफ से वो राजद और महागठबंधन के पक्ष में दिखे। लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसके बाद राजनीतिक चिंतन करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अब खेल बिगड़ रहा है। अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती लोगों को यकीन दिला रही है। नीतीश कुमार मंच से यूं ही नहीं कहते हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। उनके कहने का मतलब, मकसद भले ही उनके विरोधियों को हास्यास्पद लगे, लेकिन उनके वोटरों को, उनके गठबंधन के लोगों को ये यकीन दिलाता है कि नीतीश के दावों में दम इसलिए है क्योंकि नीतीश बिहार के वोटरों की नब्ज को टटोलना जानते हैं, बिहार के नब्ज को पकड़ना जानते हैं, उनकी जरूरत को समझना चाहते हैं। हर दफे मंच पर मजाक उड़ाए जाने के बाद भी नीतीश कुमार आखिर क्यों हर मंच से यही बात कहते थे कि राजद के साथ जाकर उन्होंने गलती कर दी। इस जीत में ये एक बयान नीतीश का महागठबंधन के नेताओं पर भारी पड़ा और नतीजा नीतीश ने वो सब कर दिया। नीतीश के साथ रहने वाले लोगों की जीत ने ये तय कर दिया कि वो अब बिहार के लोगों को भरोसा दिलाने में अभी फिर से सफल हो चुके हैं। ये कोई पहला ऐसा नहीं था उपचुनाव जो नीतीश कुमार लड़ रहे थे और जीते हों। राष्ट्रीय जनता दल के साथ में नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो एक सीट हार गए थे, लेकिन 2020 से लेकर 2025 के बीच में हुए इस चुनाव ने एनडीए गठबंधन को एक नई ताकत देते हुए एक नया मंत्र दिया है कि अगर 2025 का चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, सत्ता में वापसी करना है, तो नीतीश कुमार को आगे रखकर ही चुनाव लड़ना होगा और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के कार्यकर्ता, गठबंधन के नेताओं पर भरोसा दिखाना होगा। तरारी विधानसभा सीट पर जिस तरीके से सुनील पांडे ने अपने बेटे को जीत दिलाई है, जिस तरीके से लाल झंडे के बीच भगवा रंग का जोश अबीर गुलाल के साथ फैलाई है, उसका मकसद केवल एक व्यक्ति से था। बीजेपी, एनडीए ने भले उस इलाके में दमदार चुनाव प्रचार किया हो, लेकिन सबको पता है कि इस जीत के असली नायक तो पांडे जी हैं। लेकिन पांडे जी ने जिस तरीके से लाल घेरे में सेंधमारी की है, उसके सदमे से फिलहाल लाल झंडा काफी वक्त तक उबर नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में इस इलाके में सबसे बड़ी लड़ाई और कठिन परीक्षा महागठबंधन यानी राजद, कांग्रेस और माले गठबंधन को होने वाली है। और इसी के लिए यह चुनाव कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल है, लेकिन जब सेमीफाइनल ही हार गए तो फाइनल का टिकट कैसे मिलेगा, इस पर इलाके में चर्चा आम हो गई है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।